देखिए, ऐसा है कि आपने सही कहा कि ये जो हमारा फ़िल्म फेस्टिवल जो स्टार्ट करने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो इस तरह के जो स्ट्रगल करते हैं और फ़िल्म बनाना चाहते हैं और उस प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आइनॉक्स जैसे जगह पर कमर्शियल फ़िल्में सिर्फ़ रिलीज़ होती है एंड वहाँ पर हम वो फ़िल्म अगर दिखा रहे हैं, सो उससे बहुत ही ज़्यादा जो फ़िल्म मेकर्स हैं वो बहुत प्रोत्साहित होते हैं एंड दैट इज़ द मेन मोटिव कि वो आगे बढ़े। एंड बीइंग अ फ़िल्म मेकर मैंने भी अपनी करियर ऐसे ही स्टार्ट की। मैंने फ़िल्म बनाई और फ़िल्म फेस्टिवल में भेजता था, बट अवार्ड्स मिलते थे मुझे भी, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं से कमी नज़र आती थी। हर फेस्टिवल में क कुछ ना कुछ अच्छे और थोड़े से कमी तो होती ही है। नोबडी इज़ परफेक्ट, बट वही मोटिव था। तो अब ऐसा हो गया है, ज़माना चेंज हो गया है, डिजिटलाइज़ हो गई है और आजकल की जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है एंड पहले हमें क्लासेस लेने पड़ते थे, कॉलेज जाना पड़ता था, लेकिन आजकल यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम पे ऐसे-ऐसे लोग आ गए हैं, इतने बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स आ गए हैं, सो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आजकल घर वर्कशॉप्स, बैठे ही एक्टिंग वर्कशॉप्स होने लगे हैं। तो सोशल चीज़ें मीडिया इस बहुत एक्टिव हो गया है, मतलब हाँ, सोशल मीडिया जो है बहुत एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सपोर्ट मिल रहा सपोर्ट मिलता है। और हम लोग जो है ये चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि जब ये शुरुआत हुआ था तो कहीं न कहीं से हम लोग का जो प्लानिंग था, हम लोग सोच रहे थे कि लोग इतनी भावनात्मक पिक्चर बनाते हैं, शॉर्ट फ़िल्में बनाते हैं, लेकिन वो बराबर से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये नॉन कमर्शियल है, हम लोग पैसे पर काम नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वैसे लोग जो फ़िल्मों को ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, मेहनत लगा रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, कुछ पैसे लगा रहे हैं, उनको जो है रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलता है। तो ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो स्ट्रगलरों के लिए, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको रास्ता दिया जाए, नया रास्ता दिया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और साथ-साथ में इससे हम देश दुनिया की भी सेवा कर रहे हैं। विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से पिक्चरें आ रही हैं, जो दिखाया जा रहा है। ये हम लोग का जो है। मेन जी, मोटिव है वो पूरा हो रहा है और ये 8वां साल है। ये समझ के हम लोग को भी समझना है और आप मीडिया लोगों को भी समझना है, किस तरह से स्ट्रगल से हम लोग यहाँ पे इसको लेके आए हैं और फिर आगे भी लेके जाएँगे। उम्मीद हम लोग यही रह रही है कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़े, वैसे-वैसे ये जो फ़िल्म फेस्टिवल है, ये आगे बढ़े। देखिए साल में तो बहुत सारी एंट्रीज़ आती है क्योंकि पूरे साल जो है वो एंट्रीज़ हम लेते हैं, है ना? जैसे हर साल ये नवंबर या दिसंबर में ये इवेंट होता है, बट पूरे साल अगर आपके पास अगर भर-भर की मूवी आती है, उस वक़्त ये डिफ़िकल्ट 100% हो जाता है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ फ़िल्म मेकिंग है, आजकल तो मोबाइल पे ही फ़िल्म बना देते हैं। तो वो बहुत ही ईज़ी हो गया है लोगों के लिए और थिंग्स आर गेटिंग वेरी ईज़ी, बट चीज़ें की क्वालिटी बढ़ गई है। अब जो जूरीज़ होते हैं और हमें जो प्री सिलेक्शन पहले करना पड़ता है कि भई ये जूरीज़ तक पहुँचे, क्योंकि चीज़ें क्या होती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा चैलेंज ये आता है कि बहुत सारी अच्छी पिक्चरें रहती हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कभी-कभी कि जो कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, जो कि हिंदुस्तान में नहीं चलते हैं। फॉरेन्स को वो सेंसर मिल जाता है बट इंडिया को सेंसर्स नहीं मिलते हैं। तो हमारा जो पहला मोटिव ये होता है कि हम वैसे ही पिक्चर को लेकर आ सकते हैं ऑडियंस के बीच में या जूरी के बीच में, जिसमें ऐसा कोई भी सेंसर वाली चीज़ है जिसमें हम जानते हैं कि इंडिया के सेंसर किस ढंग से थोड़ी बहुत काम करती है। तो हमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट वो अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारी अच्छी-अच्छी पिक्चरें आने के बाद भी और ये सेंसर की वजह से जो उनकी कंट्री और हमारी कंट्री की मैच नहीं कभी-कभी कर पाती है, तो हमें वो पिक्चर को ड्रॉप करना पड़ता है। या कभी-कभी ऐसा होता है कि हम वो पिक्चर को हम अवार्ड दे देते हैं बट वो स्क्रीनिंग नहीं हो पाती किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि हम जब जूरी के साथ बैठ के बात करते हैं, तो जूरी ये कहते हैं कि भई सारे लोग ने अच्छा काम किया है, तो पिक्चर में तो वैसे तो देखा जाए कि आप पहले ज़माने में मतलब हमारे इंडिया में ही रेखा जी ने जब काम किया था और ऐसी-ऐसी पिक्चरें बनी हैं, शबाना आज़मी जी ने काम किया था, है ना? कामासूत्र जैसी पिक्चर हिंदुस्तान से ही आगे बढ़ी है। बट फिर भी सेंसर यहाँ पर कुछ चीज़ों को ऐसे रोक दिया जाता है, जिसमें शायद उनको लगता है कि हम नहीं दिखाया जाए। बट आई थिंक कि रेखा जी और शबाना आज़मी जी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इन दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो जी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरे रोल मॉडल हमेशा ये दोनों रहे ही हैं, शुरुआत से ही रहे हैं। इन्होंने मेरे अंदर वो एक्टिंग का कीड़ा जगाया और इन्होंने हमेशा वो कीड़ा को मेरे सपोर्ट किया। तो वो हमेशा रहा है एंड बचपन से ही मेरी दादी को भी म्यूज़िक का बहुत शौक था, तो वो हमेशा बचपन में वो गाने चलते रहते थे, सारेगामा कारवां चलता रहता था। तो वो हमेशा म्यूज़िकल बैकग्राउंड मेरे घर में रहा है, तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा इस बचपन से ही इस फ़ील्ड में मैं इंक्लाइंड रहा हूँ। ये तो हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि उनका एक फ़िल्म बड़े पर्दे पे 70 एमएम के एक स्क्रीन में हर कोई देखे, उनका टिकट खरीदे, उनके पास जाए। ये तो हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि आइनॉक्स जैसे जगह जगह पर थिएटर में हमारा एक फ़िल्म स्क्रीन हो। तो पिक्चर जो लाया था
7 साल पहले था। Yes, 2019. 2019 का था। तो मैं ये मेरा दूसरा बार है चलाने के लिए। एंड आई थिंक देवशी इज अमेजिंग। जो उसका जो एनर्जी है, आई हैव नेवर सीन एनीवन लाइक दैट। आई मीन he's got the skill, he's got everything जो आई मीन उसको देख के मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। इस तरह से वो इंस्पायर करता है मुझे। तो आई रियली लव व्हाट he's doing। जो यंग पीपल को चांस दे रहा है, बिग शॉर्ट फिल्म्स, फिल्म मेकर्स को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है दिखाने के लिए कि क्या पिक्चर होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, एक नैरेटिव है। एंड आई थिंक दैट इज ग्रेट बिकॉज इट इंस्पायर्स एवरीवन टू वाच इट। और आपने जो आज फिल्म प्रेजेंट की उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। Stranded Pearl is special to me because it's about love. Everyone in life, in every facet of life, is looking for love. And to fall in love, one has to let go of everything that's they hold dear to themselves. So they think what love is. You become like a child, then true love follows. And the whole essence of the film is about one of the main characters really letting go and then eventually finding what the life is all about. So sometimes in order to have the best thing in life, you actually have someone to shatter everything for you, and then you find that gem.